श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था कि जो लोग शास्त्रों के अनुसार न चलकर मनमाने ढंग से आचरण करते हैं उन्हें भगवान के चरणों में स्थान नहीं मिलता। अपनी इसी शंका के समाधान के लिए अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि के स्थान पर श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान की उपासना करते हैं उनकी भावना कैसी होती है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी? श्री भगवान बोले, मनुष्य की स्वाभाविक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। श्रद्धा शास्त्रीय संस्कारों से नहीं आती है। इसके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। भारत, जैसा मनुष्यों का अंतःकरण होता है वैसे ही उनकी श्रद्धा होती है। अर्थात यदि मनुष्यों का अंतःकरण सात्विक है तो श्रद्धा भी सात्विक होती है। इस प्रकार जैसी मनुष्यों की श्रद्धा होती है वैसी ही उनकी भावना, निष्ठा या स्थिति होती है। सात्विक या दैवी संपत्ति वाले लोग देवों की पूजा अर्चना करते हैं। राजसी संपत्ति वाले लोग यक्षों एवं राक्षसों की तथा तामसी संपत्ति वाले लोग भूत प्रेतों की पूजा अर्चना करते हैं। जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर कठोर तप में रुचि लेते हैं, जो दंभ, अहंकार, भोग, आसक्ति और मोह से कंठ तक डूबे रहते हैं, जो हठपूर्वक शरीर में रचे बसे पंच तत्वों तथा अंतःकरण में बसे मुझ परमेश्वर को तप द्वारा कष्ट देते हैं, ऐसे अज्ञानी लोग आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। भोजन की सबकी पसंद ही स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके मर्म को भी तुम जान लो। आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, शरीर को स्थायी शक्ति देने वाले, हृदय को शक्तिशाली बनाने वाले, तैलीय एवं रस भरे भोज्य पदार्थ सतोगुणी लोगों को पसंद होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, तेज मसालेदार, चिकनाई रहित, जलन पैदा करने वाले और गरम गरम भोज्य पदार्थ रजोगुणी लोगों को पसंद होते हैं। ये भोज्य पदार्थ दुख, चिंता और रोगों के जनक होते हैं। अधपका, सड़ा, सूखा, बदबूदार, बासी, झूठा तथा मांस युक्त भोजन तमोगुणी लोगों को पसंद होता है। जो पुरुष यज्ञ को कर्तव्य कर्म की तरह मानता है और फल की इच्छा के बिना संतुष्ट रहकर शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान करता है वह सात्विक होता है। किंतु हे अर्जुन, जो यज्ञ अनुष्ठान फल की कामना के साथ केवल दिखावे के लिए किया जाता है वह यज्ञ राजस होता है। शास्त्र विधि, दान, दक्षिणा, मंत्र, श्लोकों और श्रद्धा आस्था के बिना किए जाने वाले यज्ञ तामस यज्ञ कहलाते हैं। देवता, ब्राह्मण, अपने से बड़ों और संत महात्माओं का पूजन करना, ब्रह्मचर्य, शरीर शुद्धि, सरलता, त्याग तथा अहिंसा को शारीरिक तप कहते हैं। मन को अच्छी, सत्य, प्रिय और भली लगने वाली बात, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन और भगवान के भजन कीर्तन को वाणी से होने वाला तप कहते हैं। मन की प्रसन्नता और शांति, भगवान का चिंतन मनन, मन पर नियंत्रण और भावों की पवित्रता, इस प्रकार जिस तप में मन का प्रमुख कार्य होता है वह मन से होने वाला तप या मानस तप कहलाता है। फल की इच्छा किए बिना और पूरी श्रद्धा से मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले शरीर, वाणी और मन के ये तीनों तप सात्विक तप कहलाते हैं। जो तप अपना बड़प्पन दिखाने, झूठा मान अर्जित करने और दिखावे के लिए किया जाता है उसका फल अनिश्चित और अस्थायी होता है। ऐसे तप को राजस तप कहते हैं। जो तप मूर्खता पूर्वक संकल्प करके स्वयं को कष्ट देकर या दूसरों को कष्ट देने के उद्देश्य से किया जाता है उसे तामस तप कहते हैं। तप के बाद भगवान दान के बारे में बताते हुए बोले, फल की इच्छा के बिना जरूरतमंद लोगों को कर्तव्य भाव से दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। लेकिन जो दान अनिच्छा से दुखी होकर उपकार जताने के लिए
तथा फल की इच्छा के साथ दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। जो दान अपमानजनक ढंग से आवश्यकता को देखे बिना और कुपात्र को दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम तत्सत। इन 3 नामों से जिस परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में बताया गया है उसी परम ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों तथा यज्ञों की रचना की है। इसलिए वैदिक नियमों को मानने वाले संत महात्मा यज्ञ, दान और तप संबंधी अपनी सभी क्रियाएं शास्त्र विधि से सदैव ओम का उच्चारण करके आरंभ करते हैं। जो संत महात्मा मोक्ष पाने के लिए फल की इच्छा के बिना यज्ञ, तप, दान आदि क्रियाएं करते हैं और उन्हें जिस परमेश्वर को अर्पित करते हैं उन्हें तत् कहा जाता है। हे पार्थ, जो परमात्मा सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार किसी भी रूप में हमेशा सृष्टि में मौजूद रहते हैं उन्हें सत नाम से जाना जाता है। अर्थात जिस परमेश्वर की सत्ता कभी समाप्त नहीं होती वे सत होते हैं। श्रेष्ठ कर्मों के साथ भी इस शब्द को जोड़ा जाता है। यज्ञ, तप और दान की क्रियाओं में मौजूद भावों की निष्ठा को भी सत कहते हैं और उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए किए जाने वाले कर्म को भी सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना किया जाने वाला हवन, दान, तप या कोई भी शुभ कर्म असत कहलाता है। वह न तो इस लोक में लाभदायक है न मृत्यु के बाद परलोक में, अर्थात ऐसे कर्म सत की श्रेणी में नहीं आते। श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।